हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म में जब एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग अब फिल करना स्टार्ट कीजिएगा तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है। और यहाँ जो रेप्लिका है फॉर्म का इसको भी एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे सो दैट जिस जिस पॉइंट्स पे हम लोग स्ट्रेस करना चाह रहे हैं उस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए और उसके बाद ही जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप जो सीवीटी पीजी का जो वेबसाइट पे आप जाइएगा तो सबसे पहले ये वाला पेज आपको स्टार्ट होता है। तो उसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है, जो स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए। एक तो सबसे पहले जब भी आप लोग फोटोग्राफ अपना लेते हैं तो लहंगा या शेरवानी पहन के सेल्फी लेने वाली फोटोग्राफ को अपलोड नहीं करना है। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए और कोई दूसरे को आप फ़ोन पकड़ा दीजिए, वो आपका फ़ोटो लेके अपलोड करेंगे। दूसरा जो आपका जो फ़ॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए, पीएनजी भी नहीं चलता है, पीडीएफ भी नहीं चलेगा। जो फ़ोटोग्राफ है उसका साइज़ आपका 10 से लेकर 200 केबी तक होना चाहिए, वहीं आपका जो सिग्नेचर है, वो 4 केबी टू 30 केबी होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जब भी आप सिग्नेचर कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पेज टर्न करके इमेज ले लेते हो तो आपका सिग्नेचर इस तरीके में आ जाता है इस बॉक्स के अंदर। तो ये गलत है, ये हमेशा सिग्नेचर आपका इस फॉर्मेट में आना चाहिए। कुछ के सिग्नेचर ऐसे होते हैं जो उल्टे अपोजिट हो जाते हैं। तो ये सारे जो है आगे चल के रिजेक्ट हो जाते हैं और इस चक्कर में फॉर्म भी आपका रिजेक्ट होने का चांस होता है। तो हमेशा स्ट्रेट आपको साइन करना है, ऐसे भी साइन नहीं करना है, ऐसे भी साइन नहीं करना है, उल्टा भी साइन नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फ़ी के बारे में तो हम लोग एक बार पहले ही डिस्कस कर लिया था। दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि एक आपका जो है ईमेल आईडी ये आपका वर्किंग या फंक्शनल ईमेल आईडी होना चाहिए। वो ईमेल आईडी जिसका आपके पास पासवर्ड पता है, वो ईमेल आईडी जिसका ईमेल आपके पास आते रहते हैं। ठीक है? कोशिश कीजिए कि अगर आपका अपना ईमेल आईडी नहीं है तो एक बना लीजिए। दूसरा है मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल नंबर दीजिए जो आपका एग्जिस्टिंग है, जिसको कि आप यूज़ कर रहे हैं। वो मोबाइल नंबर नहीं दीजिए जिसका आपने 3 महीने से रिचार्ज नहीं कराया है, तो ओटीपी नहीं आएगा, आगे आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। बहुत बार लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, जो बोल रहे सर मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो अब वो मोबाइल नंबर डालने के बाद जा रहे हैं रिचार्ज करने के लिए, तो वो सब समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये वेरिफिकेशन नहीं होता है, फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है? तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आपके पासवर्ड्स होंगे, ठीक है? आप ऐसे पासवर्ड रखिए जिसको कि आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट ईयर भी बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जो अपना पासवर्ड ही भूल गए, कहीं उन्होंने लिख के रखा ही नहीं था। उसके कारण क्या होता है कि सीवीटी पीजी का जो आप फॉर्म फिल करते हैं उसका पासवर्ड चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट पासवर्ड चेंज नहीं होता है। चौथा आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के भी आंसर क्या होंगे, कौन सा क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है, क्या आंसर होना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए इंडिया में हर एक कैंडिडेट का ना 2 दिन डेट ऑफ बर्थ आता है। एक जिस दिन उसका बर्थ सही में बर्थ हुआ है, दूसरा जो उसका ऑफिशियल है। आपको जो है ऑफिशियल ही डालना है। जो आपका ओरिजिनल है, अगर ओरिजिनल और ऑफिशियल दोनों सेम ही है तब तो अच्छी बात है। लेकिन आपका अगर ऑफिशियल और ओरिजिनल, ये आपका हो गया ओरिजिनल, ठीक है? ऑफिशियल और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आपका सेम नहीं है, तो उस केस में आपको ऑफिशियल डालना है। ये आगे चल के फिर से चेंज नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ये देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना ओरिजिनल डाल दिए थे, ऑफिशियल नहीं डाल पाए। इस चीज में आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ हो जाता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने नेम में भी गलती किया था। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कुमार पहले आता है या फिर कुमार बाद में आता है। तो आपको ये देखना है कि जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो आपका 12th का सर्टिफिकेट है, उसमें कुमार पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है।
बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमडी लगाते हैं, अब उन्होंने फॉर्म में एमओएचडी कर दिया है, तो ये गलत हो जाते हैं, फिर से आपको वो सारी चीजें चेंज नहीं हो सकती। तो ये सारे कुछ कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो हमेशा जब भी आप ये सारा फॉर्म फिल करने से पहले जो नेम होना चाहिए, नेम, अपना ही नाम नहीं, पेरेंट्स का भी नेम, मदर का भी नेम, ये सारा कुछ जो ओरिजिनल होना चाहिए। बहुत कुछ स्टूडेंट ऐसे थे लास्ट ईयर, उन्होंने अपने माँ का निकनेम डाल दिया था। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा नाम दीपांकर है, अब घर पे अगर कोई मुझे, मेरे माँ बाप सोनू बोलते हैं, तो हम यहाँ पे अपना नाम जो है सोनू नहीं डाल सकते हैं, दीपांकर ही डालेंगे। तो और वैसे ही आप अपने पिताजी का, माँ का वैसे ही नाम आपको डालना है जो सर्टिफिकेट में है। जैसे बहुत केस में होता है, जैसे ममता देवी किसी की माँ का नाम है, तो लोग क्या करते हैं, ममता डाल के छोड़ दिए, फिर बाद में परेशान हो रहे हैं कि सर एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि नेम ही इनकम्प्लीट है। तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सारा चीज़ बाद में, ये एक वन टाइम एंट्री होता है, इसके बाद आपको जो है कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आप देखिए, कैंडिडेट विल बी लॉग इन डायरेक्टली विद द रिस्पेक्टिव सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन एंड चूज़न पासवर्ड। तो इस चीज़ का सबको आपको ध्यान रखना है कि कैंडिडेट कैन चेंज हिज और हर्स पासवर्ड आफ्टर लॉगिन इफ डिजायर्ड। तो एक बार जब आप लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, उसी के साथ आपकी ईमेल आईडी पे पासवर्ड भी जाएगा। और ये पासवर्ड जब एक बार चला जाता है, वन टाइम पासवर्ड, इसके बाद जो है आप जो है अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यही रखना है, तो आप सेम भी रख सकते हैं। वही पासवर्ड रखने का क्या क्या तरीका है कि आपका 8 टू 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। एक अपर केस मतलब ए, बी, सी, डी, ये अपर केस हो जाता है। एटलीस्ट वन लोअर केस, ए, बी, सी, डी। अब ये एटलीस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक ए डाल दिया, एक ए डाल दिया, एक नंबर डाल दिया, वैसे पासवर्ड बना दिया, नहीं। आपका 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। सोना बाबू वाला पासवर्ड नहीं चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो भेजते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो उनका ईमेल आईडी आता है लव यू सोना 124, तो वो सब मत कीजिएगा। अगर इस टाइप के आपके जो है बेतुके ईमेल आईडी हैं, तो वो प्लीज़ चेंज कर लीजिए, एक नया बना लीजिए, क्योंकि जेईई में जाके आपकी प्रोफेसर पूछेंगे कि अच्छा बताओ, प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी, यू कैन नॉट टेल दैट लव यू जान 124@gmail.com। तो उस चीज से बचना है, थोड़ा सा मैच्योरिटी शो करना है, क्योंकि होता है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्लास 5th 6th में 8th में ईमेल आईडी बना लेते हैं। तो विदाउट जान, कम से कम ईमेल में आप जान डाल देते हैं। पासवर्ड एक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, तो पासवर्ड वैसे ही बनाइए, एक सेंसिबल पासवर्ड होना चाहिए, सो दैट कि आप इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी को शेयर कर सके, अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है। बहुत बार होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है किसी साइबर कैफे में जाके फिल कराते हैं, तो वहाँ पे भी वो सेंसिबिलिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स पे। तो यहाँ पे जो आपका नाम है, इसमें आपको मिस्टर, मिसेज ये सब कुछ नहीं डालना है। ठीक है, गार्जियन नेम आपके ऑप्शनल होते हैं, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मेल फीमेल जो भी है। आप नेशनलिटी, यहाँ पे सारे लोग इंडियन ही होंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल इस चीज को आपको ध्यान में रखकर ही डालना है, ये नहीं कि कुछ भी डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने स्कूल आईडी दे दिया है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप आपका हो जाता है वोटर आईडी। ठीक है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस डाल दीजिए, या फिर आधार के जो नंबर्स हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, ये तीन आपका हो जाता है। अब जो प्रेजेंट एड्रेस होता है, बहुत बार लोगों का होता है कि प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अलग अलग होता है। प्रेजेंट एड्रेस में आप अगर मान लीजिए अगले 5-6 महीने तक कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तभी आप वो प्रेजेंट एड्रेस डालिए। और परमानेंट एड्रेस भी उसी केस में डालिए जब वहां पे कोई रह रहा हो। नहीं तो क्या होता है कि अब तो यूजुअली सारा कुछ ऑनलाइन चला जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी जो है एडमिशन के लेटर्स ऑफलाइन सेंड कर दिया करते हैं, तो उस चीज में इशू हो जाती है। दूसरा, प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है
आपके हॉस्टल में अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली का है, ठीक है, तो उस केस में आपको हॉस्टल मिलने का चांस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी दिल्ली वाले हैं, हॉस्टल उन्हीं को दिया जाता है जो बाहर से हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस किस तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं और इसमें कोशिश कीजिए सारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालने का इसमें। और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी है, तो ठीक है, ईमेल आईडी सही-सही आपको डाल देना है। ये जो चीज़ होती है कंफर्म ईमेल आईडी, मतलब कि जो यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस डाला है सेम ईमेल एड्रेस यहाँ पे भी डालना है। ठीक है? जो मोबाइल नंबर डालना है उसमें 0 या +91 ये सब नहीं डालना है। कंफर्म मोबाइल नंबर में आप जो है सेम डालना है और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने भाई, पेरेंट्स, पापा, मम्मी किसी का भी डाल दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक आपका सारा कुछ इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे आ जाता है पासवर्ड की बात। जो पासवर्ड का मैंने आपको बोला ये 8 कैरेक्टर, जिसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक न्यूमेरिक। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए, जो भी पासवर्ड आप डालिए यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए उसी समय, और कोशिश कीजिए कि पहले नोट डाउन कर लें तब पासवर्ड डालें, और देख के, ये नहीं कि इमेजिन करके डाल रहे हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी आपको लिख लेना है, और जो भी आप नाम चाहते हैं, इतना लंबा तो नहीं रखिएगा। ठीक है? जो भी आप, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि उसमें अपर केस, लोअर केस कुछ भी होना चाहिए, जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये सिक्योरिटी पिन है, यहाँ पे बहुत बार लोग ऐसा होता है कि वो मोबाइल नंबर में ढूँढने लगते हैं कि ओटीपी आया होगा, नहीं, यही आपका सिक्योरिटी पिन हो जाता है, ठीक है? अब ये जैसे ही सबमिट बटन दबाइएगा, इसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन का पेज आता है, ठीक है? कंफर्मेशन के पेज में क्या होता है कि आपके पास यहाँ सारा जो आपने पहले फिल किया है, उस चीज़ को रिव्यू करने का एक ऑप्शन होता है कि आप जो है एक बार दोबारा रिव्यू कर लीजिए आपने जो-जो इन्फॉर्मेशन डाला है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपके पास होता है कि आप एक बार वेरीफाई भी कर लीजिए कि जो-जो चीज़ें आपने पहले एंटर किया, आपने टिक यहाँ पे क्लिक करना है और सब पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने जो वेरीफाई कर लिया कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने एंटर किया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन सही है। और आपको लगता है कि ऊपर में कि अगर नहीं, कुछ आपने गलत डाल दिया, पेरेंट्स का नाम गलत डाल दिया, मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, तो यहाँ पे आप फिर से जाके जो है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। आपने सही डाला है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल नंबर, ठीक है? तो जैसे ही आपके पास ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद आपको फिर दूसरा बार साइन इन करना है। फिर दोबारा रजिस्टर नहीं कीजिएगा, दोबारा जो है फिर साइन इन करना है। ठीक है? और एंटर ओटीपी करने के बाद फिर आपको ये पर्सनल डिटेल्स ये कंप्लीट शो करने लगेगा। जो भी आपने डाला है, मतलब कि वो सारे डिटेल्स जो है एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। ठीक है? अब यहाँ पे जो है फाइनली आप अपना इन केस आपका रीसेंड नहीं होता है तो आप इसको रीसेंड कर सकते हैं। ठीक है? वन टाइम इंटर पासवर्ड ओटीपी जो मोबाइल नंबर पे डाला गया था वो आपने डाल के यहाँ पे सबमिट कर लेना है। ठीक है? तो ये हो गया कि आपने जो अपने पर्सनल डिटेल्स डाले हैं, वो सारा पर्सनल डिटेल्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट हो गया है। अब दूसरा इंफॉर्मेशन आ जाता है आपका पेरेंट्स के डिटेल्स को लेकर, ठीक है? कि उनके क्या क्वालिफ़िकेशन है, ऑक्यूपेशन है। क्वालिफ़िकेशन मतलब कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है, हाईएस्ट जो भी है वो डाल दीजिएगा, ठीक है? और मदर नेम, क्वालिफ़िकेशन, ऑक्यूपेशन नहीं है, क्या जॉब कर रही, नहीं तो हाउसवाइफ, फैमिली इनकम। एनुअल फैमिली इनकम जो यहाँ पे आपको डालना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उतना ही डालिए जितने का आपके पास लिमिट है या जितना का आप बनवा सकते हैं। वो बाद में चेंज करना चाहिएगा तो वो नहीं हो पाएगा। बाकी ये सब डोमिसाइल स्टेट होता है, वो स्टेट जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है। डायबिटिक इसमें नो करना है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस मतलब जहाँ पे आप रहते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन आप यहाँ ऑनलाइन, मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आपने हिंदी में पढ़ाई किया है तो यहाँ हिंदी आएगा, इंग्लिश में पढ़ाई किया है तो इंग्लिश आएगा। बाकी तो ये सेम ही है, ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डू यू बिलोंग टू बीपीएल? अब ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट जो भी हैं वो बीपीएल नहीं होते, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि वो सारे जो है बीपीएल नहीं है। तो यहाँ पे बीपीएल में वही डालिएगा जिनके पास आपका वो बीपीएल कार्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मान लिया कि हम बीपीएल में हैं,
तो वो बीपीएल वाले में नहीं हो जाएंगे। कश्मीरी माइग्रेंट्स बेसिकली वो कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट कर गए, ये नहीं कि आप पढ़ने के लिए बाहर आए तो आप माइग्रेंट्स हो गए, नहीं। वार्ड एंड ऑफ डिफेंस मतलब आपके पेरेंट्स पहले सर्विस में थे या अभी सर्विस में है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, जिन्होंने एनसीसी के लिए काम किया, लेकिन सारे यूनिवर्सिटीज एनसीसी के थ्रू एडमिशन नहीं प्रोवाइड करती, कुछ कुछ कराती है। क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, अब देखिए जो यूनिवर्सिटी, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ कुछ ही सीट्स है, लेकिन उसके लिए वही है कि अगर आपने नेशनल खेला है तभी आपको मिलेगा। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई का मतलब हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना ये भी एक इशू है, जैसे आर यू अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, ये जेएनयू के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ जेएनयू के लिए है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने कॉमन ही डाल दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप नो कर दीजिएगा। ये नहीं कि आपके पेरेंट्स अगर किसी यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, प्रोफेसर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो आपने यस कर दिया, नहीं, इसमें नो ही कर दीजिएगा। ठीक है, फिर से जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाला है यहाँ पे वो रिव्यू करने का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया है। ठीक है, अब आ जाता है फाइनली आपका एजुकेशनल डिटेल्स, जो आपने जो डाला है, तो वो एजुकेशनल डिटेल्स। अब ये 10th का है इक्विवेलेंट टू, ऑफ कोर्स सब लोगों का जो स्टेटस होगा वो पास्ट होगा, कौन सी ईयर में आपने 10th पास किया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, बोर्ड, इसमें आपने स्टेट बोर्ड का है तो वो स्टेट बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, जो भी स्कूल है, रोल नंबर है, रिजल्ट मोड है, वो सारा आप इसमें डाल दीजिएगा। फिर फाइनली आ जाता है 12th का, तो यहाँ पे भी पास कौन सी ईयर में, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो यहाँ 12th बोर्ड आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, स्कूल कॉलेज पिन कोड ये सारा डिटेल डाल दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको रिजल्ट स्टेटस अपियरिंग या पास्ट इस टाइप से आता है। पासिंग ईयर जैसे यहाँ पे 2024 भी है, 2023 भी रहेगा, इन द सेंस कि जो स्टूडेंट 2023 में पास आउट कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2025 वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब 2024 का मतलब होता है जो भी स्टूडेंट जो 2024 में आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, जहां से भी आपने जो है पढ़ाई अपनी की है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रोल नंबर। अब रोल नंबर का मतलब ये हो जाता है कि ये नहीं कि आपका जो थर्ड ईयर में अगर रोल नंबर है तो वो डाल दीजिएगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर, यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर, ये नंबर भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जैसे ही आप सेव कीजिएगा, आपका सारे डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, और सीजीपीए ग्रेड पॉइंट का कन्वर्जन हर एक अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है, तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिटी प्रेफरेंस। सिटी प्रेफरेंस में पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी, तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट डालना है, नियरेस्ट, या फिर आप वो सिटी डालिए जहाँ पे आपका रेसिडेंस है। दूसरा जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा वो नियरेस्ट होना चाहिए। जैसे वो नहीं कि आप जो है रहते हैं कोलकाता में लेकिन धर्मशाला डाल दिए कि चलो इसी बहाने जो धर्मशाला या शिमला मनाली घूम के आ जाएंगे, वो काम नहीं करना है, क्योंकि डेट्स वैरी करते रहते हैं। अलग अलग दो अलग अलग टॉपिक्स अगर कोर्स आप चूज करते हैं तो एग्जामिनेशन के डेट भी जो है ज़्यादा गैप में नहीं रहता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में देना है। देखिए, एक आ ही गया सोलान हिमाचल प्रदेश, तो ये आपने जब जब अब देखिए ये चीज़ नहीं करना है, फरीदाबाद से सीधे सोलान पहुंच गए, नहीं, फरीदाबाद से आप गुड़गांव डालिए, दिल्ली डालिए, नोएडा डालिए, सोलान नहीं पहुंच जाना है। अब यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट मत कीजिए, ऑल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको ऑल यूनिवर्सिटी में जो भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पहला कीजिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इन द सेंस कि यहाँ पे आप कोई एक ही सेलेक्ट कर पाइएगा,
और इसका मतलब ये हो जाता है कि आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट किया, तो वो पॉलिटिकल साइंस आप सारी यूनिवर्सिटीज के लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं करना है। ठीक है। दूसरा, आप अगर जैसे ही ऐड करते हैं तो आप और क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम अमिटी अमिटी डाल दिया गया है, और आप चाहें तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका बेस्ट वही है कि आप मल्टीपल 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो आप जो है कर सकते हैं। ठीक है? और एलिजिबिलिटी हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अपने होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बताएँगे। ठीक है? तो जितने भी पेपर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, कोशिश कीजिए 2 पे ही स्टिक रहने का, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक स्टूडेंट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे पाए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन 5-6 सब्जेक्ट में है, तो एटलीस्ट मैक्सिमम आप 4 ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिख जाएगा कि आपने कौन-कौन सा पेपर सेलेक्ट किया है। तो अब जो है इसके बाद का जो प्रोसेस शुरू होता है, वो है कि आपका जो है यही सेम अपडेट करके फिर जो है आपको अब इमेज अपलोड करना है। ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिएगा जो फ़ोटोग्राफ है, मतलब 80% विदाउट मास्क। लड़कियों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब सेल्फी लीजिएगा फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो प्लीज़ बालों को पीछे रख के लीजिएगा, साइड से नहीं लीजिएगा। यहाँ पे आपको एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होना है, सुंदरता को देखकर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए। और वैसे ही लड़के जितने भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बियर्ड रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है सेव करके पहुँच जाते हैं, तो ये सब काम नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पे आपको जो भी फ़ोटो आप यहाँ पे रखिएगा, सेम फ़ोटो लेकर आपको जो है एप्लीकेशन, जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, तो उसमें भी पेस्ट करना होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, वो फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे आपने लहंगा में कर दिया अपलोड और एडमिट कार्ड में जो है शेरवानी में लेके जा रहे हैं, तो बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है? और फिर आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, सबको पहले ही पीडीएफ फॉर्म में, फाइल में एक में बनाकर आप लोग जो है डाल सकते हैं। तो ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देख पाइएगा, जो भी डिटेल आपने डाला है, वो सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपने सारा इन्फॉर्मेशन डाला है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और आप एक बार रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? और यहाँ पे ये व्यू करने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आप 10th या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये बेसिकली आपके एज सर्टिफिकेट के लिए होता है। वो एज वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। और फिर पार्टिकुलर्स यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं, इसमें सारे टिक करने हैं कि जो-जो चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन दी है, वो सब कुछ सही है। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि 10th मार्कशीट, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो है 10th मार्कशीट का सर्टिफिकेट मिलता है, और एज़ सच अभी आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता है। वो यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं, तब आपको अपलोड करना होता है। फिर फाइनली जो आ जाता है, वो है आपका फी पेमेंट प्रोसेस। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है? यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, फिर आ जाता है पे एग्जामिनेशन फी। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू एग्जामिनेशन करते हैं, तो आपका अब जो है फी पे हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, ईमेल आईडी वेरीफाइड है। ये वेरीफाइड होना बहुत जरूरी है। तो ये तो था पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। और इसमें कोशिश करना है कि आप जो भी फिल कर रहे हैं, 100% आपको सही इन्फॉर्मेशन देना है। बाद में वो इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती है, इसलिए उसको जब भी आप फिल कर रहे हैं, तो वेरीफाई करते चलिए। कोशिश कीजिए कि साथ में आपके साथ बड़े भाई, छोटे भाई, कोई और पेरेंट्स, माँ बाप साथ में कोई बैठा हो, सो दैट कि वो फिर साथ में देखते चले जाएं। ये नहीं, और दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल से फॉर्म नहीं फिल करना है, रील्स देखते-देखते फॉर्म फिल नहीं करना है। कोशिश कीजिए लैपटॉप से फॉर्म फिल करने का, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपकी सही टाइपिंग नहीं होने के कारण जो इधर-उधर अगर अल्फ़ाबेट्स चले गए, तो फॉर्म जो है अब आगे चलकर चेंज नहीं होगा, और फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, जो आप कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इसके लिए नंबर है 84488788
649। और प्रिपरेशन रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लें। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।